देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक विधि से गुणा। वैदिक विधि से गुणा की वैदिक विधियां नंबर 1 सूत्र है एकाधिकेन विधि से गुणा। पहली विधि है सूत्र एकाधिकेन विधि से गुणा। तो हम आज इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें नियम लगते हैं, सभी संख्याओं पर यह विधि लागू नहीं होती। तो नियम होता है संख्याओं को देखने का कि कौन सी संख्याओं पर यह विधि लगती है और कौन सी संख्याओं पर यह विधि नहीं लगती। तो नियम नंबर 1, चरम अंकों का योग। चरम अंक बोलते हैं इकाई अंक की तरफ से इकाई अंक का योग 10 या 10 की घात होना चाहिए। 10 की घात होनी चाहिए। नंबर 2 नियम है शेष निखिलम अंक बराबर होने चाहिए। अब बात करते हैं हम कि चरम अंकों का योग 10 या 10 की घात कैसे होना चाहिए। तो यानी कि कोई संख्या है 103 इंटू 107। एग्जाम्पल, इसके अंदर आप देखिए ये इकाई अक्षर हैं, इधर से इनको चरम अंक बोला जाता है। इनका योग या तो 10 होना चाहिए या 10 की घात 2 यानी कि 100 होना चाहिए, या 10 की घात 3 यानी कि 1000 होना चाहिए, या फिर 10 की घात 4 यानी कि 10,000। इस प्रकार से चरम अंकों का योग या तो 10 होना चाहिए संख्या में, या तो 100 होना चाहिए, या तो 1000 होना चाहिए, या तो 10,000 होना चाहिए। तो 9वीं क्लास तक अधिकतम 1000 योग हो सकता है, इससे बड़ा आपके क्वेश्चनों में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए अंकों का योग 7 और 3 10 हो रहा है, इनको चरम अंक बोला जाता है। बाकी बच गए दोनों साइड में 10 10, इसको बोला जाता है शेष निखिलम अंक। ये शेष निखिलम अंक की संख्या में देखिए दोनों साइड में बराबर है, दोनों ही साइड में 10 10 है। इस प्रकार की संख्याओं पर यह विधि लागू होती है। इन दोनों नियमों का पालन जो भी संख्या नहीं करेगी उन संख्याओं पर यह विधि लागू नहीं होती, यानी कि इस विधि से गुणा उन संख्याओं का नहीं किया जाता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाऊं कि अगर ये 103 इंटू 108 होता तो इस पर यह विधि लागू नहीं होती, क्योंकि इनका योग 3 + 8 11 बन रहा है। जबकि हमारा नियम हमें ये कहता है कि अंकों का योग या तो 10 होना चाहिए या 10 की कोई घात होनी चाहिए। इसलिए अब हम दोनों नियमों को अच्छी तरह याद करेंगे। याद करने के बाद हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है कि 113 इंटू 187। अब इसमें देखिए 7 और 3 चरम अंकों का योग 10 हो रहा है, लेकिन शेष निखिलम अंक बराबर नहीं दिखाई दे रहे। तो एक एक अक्षर ही लेना चरम अंक कोई जरूरी नहीं है। चरम अंकों को हम दो दो भी ले सकते हैं, जैसे कि 13 + 87 यानी जोड़ने पर बनता है 100। जो 100 जो है वो 10 की घात 2 के बराबर होता है। इसलिए इस नियम का पालन हो रहा है कि चरम अंकों का योग 10 या 10 की कोई घात होना चाहिए। तो इसका मतलब शेष निखिलम अंक दोनों साइड में अब एक एक बचा है जो बराबर है, तो दोनों नियमों का पालन कर रही है संख्या। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं सूत्र एकाधिकेन विधि से। तो देखिएगा करने का तरीका क्या होता है। गुणा करते समय दो पक्षों में बांटा जाता है कॉपी के पेज को, और ये होता है वाम पक्ष, ये होता है दक्षिणी पक्ष।
ये वाम पक्ष कहलाता है और ये कहलाता है दक्षिणी पक्ष। वाम पक्ष के अंदर हम लेते हैं शेष निखिलम अंक गुणा में उसका एक अधिक। शेष निखिलम अंक 1 है, 1 गुणा में 1 से 1 ज्यादा 2। और दक्षिणी पक्ष के अंदर हम लेते हैं चरम अंकों के गुणा को, यानी 13 इंटू 87। अब इसका गुणा करें, 2 एकन 2 गुणा करने पर 13 को 87 से गुणा कर दीजिएगा। 7 3 21, 8 3 24, 2 26, 7 एकन 7, 8 3 24, 8 एकन 8, ये आ गया 1, 6 7 13, 8 2 10 और 11। तो इसका गुणनफल बन गया 1131। अब देखिए यहां पर जब अक्सर नीचे लेके आते हैं तो एक नियम और लगता है, जो आधार आया है आपका 100 चरम अंकों का योग, उसी को आधार मानते हैं इसमें। और इसमें जीरो देखते हैं, जितनी जीरो होंगी उससे दुगने अक्षर हम दक्षिणी पक्ष से नीचे उतारते हैं। यदि अक्षर ज्यादा होते हैं तो अक्षर इधर जुड़ जाती है, यदि अक्षर कम होते हैं तो जीरो लगा करके पूर्ति करते हैं, जिसे मैं आगे एग्जाम्पलों में समझाऊंगा। तो देखिएगा यहाँ पर 2 जीरो है आधार में, 2 जीरो है तो यहाँ से दुगने अक्षर लेंगे तो 4 अक्षर आ जाएंगे और ये 2 का 2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें एक बार फिर से देख सकते हैं हम कि वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष दो पक्षों में कॉपी के पेज को बांटते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि शेष निखिलम अंक क्या है। तो दोनों में शेष निखिलम अंक 1 है, 1 उससे 1 ज्यादा, और फिर जो बच गए आपके चरम अंक, तो चरम अंकों का आपस में फिर गुणा कर दिया जाता है। इनका गुणा करने पर तो ये आएगा, इसका गुणा करने पर ये आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं आधार में शून्य कितने हैं। तो आधार में 2 शून्य हैं। आधार में जितने शून्य होंगे उससे दुगने अक्षर इधर आएंगे। 2 शून्य हैं तो 4 अक्षर यहाँ से लेंगे और ये 2 का 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम सुप्त रेखा अधिकरण विधि से गुणा कर सकते हैं, लेकिन यह नियम सभी पर लागू नहीं होता संख्याओं पर, उन्हीं संख्याओं पर लागू होगा जो दोनों नियमों का पालन करेंगी। अब देखिए मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं। सेकंड एग्जांपल होगा जैसे कि कोई भी ऐसी संख्याएं हों, जैसे कि संख्या लेते हैं हम 104 इंटू 106, 2 नंबर क्वेश्चन। दोनों में देखिए 4 और 6 10 बनता है आधा। इसका मतलब पहले नियम का पालन हो रहा है। शेष बचे हुए अक्षर दोनों साइड में देखिए, जिनको हम निखिलम अंक बोल रहे हैं, वो बनते हैं 10। अब देखिए ये आ गया वाम पक्ष और ये आ गया दक्षिण पक्ष। वाम पक्ष के अंदर तो हम लेंगे शेष निखिलम अंक यानी 10 इंटू 11, और दक्षिण पक्ष में लेंगे हम चरम अंकों के गुणा को, 4 गुणा 6। ये बन गया 11 × 110 और 6 चौके 24। यहाँ आधार में 1 जीरो है, यहाँ से दुगने अक्षर लेंगे तो 24 2 अक्षर आ जाएंगे, ये 110 आ ही जाएगा। इस साइड में जो भी संख्या होगी वो सेम आ जाएगी। तो ये हो गया अपना सेकंड एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे कि हमारे पास 15 सही 5/7 इंटू 15 सही 2/7 है। तो इन दोनों का जोड़ देखिएगा 5/7 प्लस 2/7, लघुत्तम लिया जाएगा 7, 5 + 2 7/7, यानी कि 1 बनता है। 1.0 हम लगा सकते हैं, 1.0 है वो 10 के जैसा ही है। इसका मतलब इस पर भी ये विधि लग जाएगी, शेष निखिलम अंक दोनों क्या है, समान है। तो 15 इंटू 16 1 अधिक वाम पक्ष में आ जाएगा, दक्षिण पक्ष में आ जाएगा 5/7 इंटू 2/7। 15 को 16 से गुणा कर दें, 15 × 6 = 90 के 0 असल लो, 15 × 1 15 और 9 हो गए 24, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 7 7 49। तो ये आ जाएगा 240 सही 10/49। और एग्जांपल देख सकते हैं हम इसके ऊपर, जैसे कि 4.5 इंटू 4.5
इसमें भी देखिए इन दोनों का जोड़ 10 बन रहा है और ये शेष निखिलम अंक बराबर है दोनों में। तो करने का तरीका होगा 4 गुणा में 5, ये वाम पक्ष में आ जाएगा, दक्षिणी पक्ष में आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5। तो 4 5 20, 5 5 25, 2 अक्षर पे लग जाएगा पॉइंट। इस प्रकार से हम पॉइंटों के गुणा भी इसमें कर सकते हैं, भिन्न के गुणा भी कर सकते हैं और सीधी संख्याओं के गुणा भी इस सूत्र के द्वारा किए जा सकते हैं। लेकिन ये लगेगा तभी जब संख्या दोनों नियमों का पालन करेगी, अन्यथा ये नियम नहीं लगेगा। अब चलते हैं हम दूसरे नियम पर, सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण विधि पर। दूसरी विधि है सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण विधि। इस विधि से भी गुणा किए जाते हैं। ये विधि भी वैदिक गणित के अंदर ही आती है। इसमें भी एक नियम होता है, यह विधि उन्हीं संख्याओं पर लगती है या उन्हीं संख्याओं पर प्रभावी होती है जिनमें गुणक के सभी अक्षर नो हो। हम जानते हैं कि गुणा में प्रथम संख्या को गुणे बोलते हैं और दूसरी संख्या को गुणक बोलते हैं। तो जो गुणक होता है उसके अंदर सारे अक्षर नो होने चाहिए, तभी यह विधि प्रभावी होती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम 137 इंटू 999। तो देखिएगा इसमें सभी में 9 है। इस प्रकार से सारे अक्षर गुणक में 9 होने चाहिए। 9 को छोड़कर यदि कोई अन्य अक्षर आ जाएगा तो यह विधि प्रभावी नहीं होगी। अब इसमें सूत्र होता है गुणे में से 1 घटा दें और गुणक में से लेफ्ट हैंड साइड घटा दें। तो गुणे है आपका 137, इसमें से 1 घटा देंगे और गुणक है आपका 999, इसमें से इस साइड का उत्तर 137 में से 1 घटाने पर 136 बचेगा। ये 136 यहां से घट जाएगा। अब देखिए 137 में से 1 घटा दें, ये 136 आ गया, 9 में से 6 गया 3 आ गया, 9 में से 3 गया 6 आ गया, 9 में से 1 गया 8 आ गया और पूरी की पूरी संख्याएं नीचे आ जाएंगी इस प्रकार से। तो इस विधि से हम उन संख्याओं के गुणा कर सकते हैं जिसमें गुणक के सारे अक्षर 9 हो। यदि उत्तर की जांच करनी चाहें तो आप सीधे गुणा करके उत्तर की जांच कर सकते हो, पता चल जाएगा कि क्वेश्चन सही हुआ है या गलत। इससे बहुत ही आसानी के साथ गुणा किए जाते हैं। कितनी बड़ी संख्या ले लें चाहे 1235 गुणा 99,999। सूत्र लगाएं, गुणे में से 1 घटा दें, गुणक माइनस लेफ्ट हैंड साइड कर दें। तो गुणे आपका 1235 है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे। गुणक का आपका 99,999 है, इसमें से 1234 घटा दें। अब इसमें देखिए बचेंगे 1234। यहां से देखिए क्या बचेगा, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गया 8 और ये 9। तो ये आ गया 12 34 98 765। ये उत्तर आ जाएगा। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जैसे जैसे 9 बढ़ते जाएंगे इसमें तुलना की जाती है। जैसे इसमें 4 अक्षर हैं, इसमें 4 अक्षर आएंगे, बाकी जो 3 ज्यादा आ गए वो बीच में आ जाते हैं। अगर इसका गुणा आप करना हो, मैंने 2 9 बढ़ाए हैं, इसका मतलब और कोई परिवर्तन नहीं आएगा उत्तर में। इसका गुणा अब करना हो तो इस प्रकार से हो जाता है। इसी उत्तर में हम चेंजिंग कर सकते हैं, 3 9 बीच में आ जाएंगे, बाकी सारे 87 65 ये सेम टू सेम आएंगे। इस प्रकार से
किसी भी गुणा को हम चेंज भी कर सकते हैं। संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी आपको देखना है, बीच में उतने ही 9 ज्यादा हो जाएंगे जितने इधर ज्यादा है इस संख्या से। 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर है इसमें 4 अक्षर हैं, तो 3 अक्षर इसमें ज्यादा हैं, तो 3 9 देखिएगा बीच में आ गए हैं, 1 2 3। तो इस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा कर सकते हैं इस विधि से। आगे इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी क्या है, गुणे बड़ा हो जाता है और गुणक छोटा हो जाता है। जैसे 1568 इंटू 99। अब क्या प्रॉब्लम आएगी कि गुणे में से तो ये घट जाएगा, लेकिन गुणक में से लेफ्ट हैंड साइड घटेगी नहीं इस बार, क्योंकि इससे ये बड़ी हो गई है। 1568 माइनस 1 और 99 माइनस 1564। अब दिक्कत ये आ गई कि 99 में से 1564 नहीं घटेगा, ये तो घट जाएगा, ये तो 67, ये तो 1567 आ गया, ये 99 में से 1567 नहीं घटेगा। तो करना क्या है कि इस पूरी संख्या को उतार लेंगे, 1567 99, इसमें से अब घटा देंगे 1567, तो उत्तर आ जाएगा। 9 में से 7 गए 2, ये 3, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 1 गया 5, ये 5 और ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई तकलीफ नहीं है और कोई सिस्टम इसमें नहीं है कि जो आ जाए। बस ये ध्यान रखनी है कि लगेगी तभी विधि जब गुणक के सभी अक्षर 9 होंगे।